मनीष कश्यप भाजपा का पूरा काम करता है। ये मनुस्मृति को देश पर थोपना चाहती है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति न वोट देने का अधिकार देता है, न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है, और तरह तरह के सामाजिक भेदभाव का जन्म देता है। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, भारत के संविधान खत्म कर रहे हैं, देश बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश बेचने वाले को क्या आप देश के प्रधानमंत्री बना के रखेंगे? लोकतंत्र खत्म करने वाले, और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो यहाँ भाषण कैसे होगा? ये लोग कैसे सुनेंगे? क्योंकि आपको तो बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। संविधान खत्म हो जाएगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो ये अधिकार आपका नहीं रहेगा कि लेके लोगों से सवाल करेंगे। आपके सवाल करने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा। सबसे बड़का झूठा पार्टी का नाम है भाजपा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सभी मैच बॉक्स का टीम दरौंदा मौजूद भी है, जहाँ देख सकता नहीं कि माले के लोगों को यात्रा चल रहा बाटे। भाजपा हटाओ देश बचाओ लोकसभा चुनाव के लेके तैयारी माले कर रहा बिया, और एगो नारा दिले बिया कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। ओकरे उपलक्ष्य में देख सकता नहीं कि माले के दिग्गज नेता तमाम सभी लोग मौजूद बटे। पूर्व विधायक अमर यादव और दरौली के वर्तमान विधायक सत्यदेव राम जी और जीरादेव के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, तमाम सभी लोग मौजूद बटे। हम धीरे धीरे सबसे बात करें कि आखिर में यात्रा कब से शुरू भइल और यात्रा का जरिए का संदेश देने का चाहता है। आई हम बात करते नहीं अमर यादव जी से, सत्यदेव राम जी से। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। अच्छा, चैनल के माध्यम से आपका भी और पूरे बिहार के जनता का। अच्छा, ये बताइए जो यात्रा निकलल बा कहाँ से कहाँ तक निकलल बाटे? ये यात्रा भाजपा भगाओ 20 तारीख के रघुनाथपुर प्रखंड के अमवारी गांव, जहां बड़ा कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ था, शाहजहां सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था, राहुल संस्कृत्यान के नेतृत्व में हुआ था। उसी ऐतिहासिक धरती से कल हम लोगों ने ये यात्रा की शुरुआत की। इसका हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी व पोलिट ब्यूरो के सदस्य सिवान के प्रभारी धीरेन्द्र झा ने लाल झंडी दिखा करके यात्रा की शुरुआत की है। और हम लोग अमवारी से चलकर राजपुर, रघुनाथपुर, सिसवन, टाड़ी, चैनपुर, हसनपुर, उसरी होते और ये बगावरा होते आज दुरौंदा स्टेशन पर पहुँचे हैं और यहाँ सभा कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा भगाओ देश बचाओ कर वो लोग नारा दिले बनी, एकर का उद्देश्य बटे? एकर उद्देश्य यही है कि सबसे बड़का झूठा पार्टी का नाम है भाजपा, और 9 वर्ष में देश को रसातल में भेज दिया है। नारा दे रही है कि 9 वर्ष 9 साल बेमिसाल, लेकिन इसके 9 साल के कामकाज की आप समीक्षा करिए तो 2014 में इन्होंने कहा कि देश का काला धन विदेशों में जमा है, अगर भाजपा की सरकार केंद्र में बनती है तो हम सारे काले धन को लाएंगे और सबके खाते पर 15-15 लाख रुपया भेजवाएंगे। मिला? किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। कहीं मिला रोजगार? जो रोजगार था उसको भी इसने ख़त्म किया। सेना में बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान भर्ती होते थे। अग्निपथ योजना ला करके
और जो लोग 20 से 22 बरस 23 बरस जो नौकरी करते थे, अब उसको 4 बरस में बांध दिया, जो हमारे देश के लिए खतरा है। क्योंकि एक सैनिक तभी सक्षम सैनिक होता है जब वो 5 बरस तक प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग करता है। अब 4 बरस में वो चल ही आएगा तो उस बर्फीली पहाड़ पर, कटीली पहाड़ पर चढ़ने का तो उसको अनुभव है नहीं, तो वो कैसे दुश्मनों से लड़ेगा, कैसे देश की सुरक्षा करेगा। तो ये भी नौजवानों के साथ नरेंद्र मोदी ने खिलवाड़ किया, मजाक किया है और उसके जीवन को अंधकार में डाल दिया है। और इसी तरह से उस समय वो बोल रहे थे कि बहुत हुई महंगाई के मार, अब नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार। और उनके आने पर महंगाई आसमान छूने लगी है। 2014 में 65 रुपया लीटर कड़ू का तेल मिलता था और ये 9 साल में ही वह 200 रुपया हो गया। उसी तरह से डीजल 55 से 60 रुपया लीटर था, आज वो 70 के करीब पहुंच गया है। क्यों पहुंचा है? वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल का दाम बढ़ा है तो यहाँ बढ़ा है। आज भी हम दावे के साथ कहते हैं और इसकी जांच हो जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल का दाम वही दाम है, उससे कम हुआ है। जो 2014 में था उससे 2% कम हुआ है, बावजूद यहाँ बढ़ करके 70 चल गया। तो इस तरह से किसानों के काम, नौजवानों के काम, हर मोर्चे पर यह सरकार फेलियर है, फ्लॉप है। यही नहीं, ये किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के सवालों पर बात नहीं करते। जब लोग रोजगार की बात करते हैं तो वो कश्मीर की बात करते हैं। जब लोग हक मांगते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और हिंदू मुसलमान में बिहार में तो हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था ना, यही तो कह रहे हैं। वह इसी बात को, सामाजिक तनाव को फैला करके नफरत की राजनीति कर रहे हैं और जिसके चलते लोगों के हालत बदहाली में पहुंच गया है। और इसलिए इस सरकार से देश को मुक्त कराना है। यही नहीं बात रुकती है, इन्होंने पूरे लोकतंत्र पर हमला कर दिया है। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, भारत के संविधान खत्म कर रहे हैं, देश बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश बेचने वाले को क्या आप देश के प्रधानमंत्री बना के रखेंगे? लोकतंत्र खत्म करने वाले। और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो यहाँ भाषण कैसे होगा, ये लोग कैसे सुनेंगे? क्योंकि आपको तो बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। संविधान खत्म हो जाएगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो ये अधिकार आपका नहीं रहेगा कि लेके लोगों से सवाल करेंगे। आपके सवाल करने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सरकार तैयार हो जाएगा, जेल में चले जाएंगे। ये सरकार बहुत बारीक तरीके से ये मनुस्मृति को देश पर थोपना चाहती है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति न वोट देने का अधिकार देता है, न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है और तरह तरह के सामाजिक भेदभाव का जन्म देता है। तो जब देश पर मनुस्मृति थोप देंगे और तब संविधान खत्म हो जाएगा। तो संविधान खत्म हो जाएगा तो ये आपका वोट देने का अधिकार, आपके शिक्षा हासिल करने का अधिकार, ये सारे अधिकार तो खत्म हो जाएंगे। तब एक राजा हो जाएगा और उस दिशा में सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। ऐसे स्थिति में अगर बिहार के, देश के जनता के सामने यह बड़ा सवाल है और हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि 24 में लोकसभा के होने वाले चुनाव में थोड़ी सी भी भूल और चूक नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो आगे लोग बूथों पर अब नहीं जा पाएंगे कभी। इसी कारण से देश की सारी विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही है। 23 तारीख को पटना में सारी पार्टी जुट करके एक हो करके 24 के चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि कहीं भूल न हो, चूक न हो। पार्टियों में बहुत तरह के मतभेद थे, लेकिन आज देश के बचाने, लोकतंत्र के बचाने और संविधान के बचाने के लिए वो सारे मतभेद खत्म हो गए। मतभेद की आप मतभेद की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के ही हम के नेता जीतन राम मांझी आपकी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। आ रहे हैं तो सारे मतभेद खत्म हो गए हैं और एक होकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी को 24 में भगाना है। जहाँ तक आपकी बात है, जीतन राम मांझी की बात है, तो जीतन राम मांझी क्या है, उनको जहाँ से कुछ मिलेगा वहाँ वो चले जाते हैं। अपना तो उनका कोई बहुत वजूद नहीं है, वो अकेले लड़के एक सीट भी नहीं ला सकते हैं, तो वो जाते हैं। तो उनके बदले में मुकेश सहनी आते हैं, तो वो एका दुका लोग रहेगा। जैसे हम सारी बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव में कई लोग कुछ पैसे पर वोट दे देगा, तो वो सब रहेगा। लेकिन मुख्य धारा एक होकर के और 24 में मोदी के विदाई के लिए काम कर रहा है। हमारी पार्टी तो गांव गरीबों की लड़ाई लड़ती रही है, मनरेगा के सवाल पर लड़ती रही है, राशन के सवाल पर लड़ती रही है, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ती रही है, राशन के सवाल पर लड़ती रही। हम लोग तो लोकल ही लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हम आज हमारी पार्टी ने फैसला किया कि वो लड़ाई लड़ते हुए हमें देश बचाने की भी लड़ाई लड़नी है। और इसलिए हम ये भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के साथ ये यात्रा लेकर के चल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई 24 के चुनाव में कहीं से थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। देश चूँकि सब लोग भारत के नागरिक हैं और नागरिक को अधिकार और कर्तव्य दोनों मिला हुआ है। अधिकार के लिए तो हम लड़ते ही रहते हैं, आज कर्तव्य करने की बात है, आज देश बचाने की बात है। सब लोगों को एकजुट होकर के और मोदी को विदाई करना है, गांव-गांव से भाजपा को विदाई करना है और देश को बचाना है। अंबेडकर और भगत सिंह का देश बनाना है, एक विकसित देश बनाना है। अच्छा, ये बात बताइए कि बीजेपी के ही पीछे पूरा पार्टी पड़ल भी है, बीजेपी के ही पीछे पूरा पार्टी पड़ल है, पूरा एकजुट भी है, तो क्या बताएंगे 2024 में अगर रहोगा सरकार बनते तो प्रधानमंत्री के चेहरा के करके बना मिले? देखिए, बीजेपी के पीछे कोई नहीं पड़ा, लोग पड़ा है नकम्मा आदमी के खिलाफ जो देश को चलाने में कामयाब नहीं है। देश के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो किसी पार्टी और व्यक्ति के पीछे नहीं पड़े हैं। जो देश को बर्बाद करेगा उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोग काम कर रहा है और वो आगे बढ़ के कर रहे हैं। जहाँ तक बात आपने प्रधानमंत्री के चेहरा की बात की है, तो वो जब चुनाव होगा और प्रतिनिधि चुन के आएंगे तो खुद चुन लेंगे और नेता बना लेंगे। अभी समय है, अभी चलते चलते ये गठबंधन नेता भी बना ले। अभी उस पर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सरल और साधारण सवाल है राजनीति में, ये गंभीर राजनीति का सवाल नहीं है, ये सरल साधारण है, ये कोई आदमी कर सकता है। राजनीति जब हो रही है तो बिना नेता के तो राजनीति होती नहीं है। तो आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, देश को एक बेहतर तरीक़ा से संचालन करने वाला नेता मिल जाएगा। अच्छा, ये बात बताइए कि
बीजेपी तो कहती है कि अब रोजगार बटाता अपराध के रूप में। महागठबंधन के सरकार अपराधी जन्मावती है, गोली चलता है, चारों तरफ लूटपाट होता टे, ये अब तो रोजगार बटाता अपराध के रूप में। बीजेपी कहेगी क्या? उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब वो थथलौजी बात कर रही है, क्योंकि वो तो जितना कही, हम तो बोले ना, वो तो कहीं कुछ किया नहीं, अब कर नहीं सकी, तो उसके पास लोगों को बताने के लिए तो कुछ है नहीं। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उस आज़ादी की लड़ाई में उसके एक भी नेता नहीं थे, बल्कि वो अंग्रेज़ों के दलाली कर रहे थे। तो अब वो दूसरे दलों के नेता को बड़का बड़का मूर्ति लगा रही है, सरदार पटेल का मूर्ति लगा रही है, ऐसे ऐसे लोगों को खोज करके और वो दिखा रही है कि हम क्रांतिकारियों की आदत है। वो खुद क्रांतिकारी में नहीं थी। तो अब ये 9 साल का जो शासन चला, तो उसको अब वो कह तो रही है कि 9 साल बेमिसाल। क्या है मिसाल? बेमिसाल का बताइए कि जो नौजवान सेना में भर्ती हो करके और 22 बरस नौकरी करता था, आपने उसको 4 साल में घरे पहुंचा दिया। तो यह युवाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसके भविष्य अंधकार में डाला है। तो उनके पास कहने के लिए क्या है? वो 2 ही बात बोलेंगे, वो दूसरों को गाली देंगे और समाज में वो सांप्रदायिक हिंसा कराएंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम कराएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, ये छोड़ के उनके पास बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। वो हिंदू मुसलमान की शब्द हटा दीजिए, पाकिस्तान का शब्द हटा दीजिए, तो वो एक लाइन कुछ नहीं बोल पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे लगेंगे। कहाँ? यहाँ पूर्णिया में ऐसी घटनाएं हुई, पूर्णिया में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे मंच पर खुलेआम ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देखे हैं न्यूज में मैंने ये सब भाजपा के जो आईटी सेल हैं वो फर्जी। ये कश्यप, क्या नाम है? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप किसमें जेल गया है? जो प्रवासी मजदूर थे तमिलनाडु में जो गए थे, और इसने ये फर्जी वीडियो बना के और कितने मजदूरों के रोजी रोटी छीन लिया। तो उसके पास जो आईटी सेल है वो इसी तरह के फर्जी रिपोर्ट, अफवाह फैलाने का नाम है भाजपा। अफवाह फैलाने में वो माहिर पार्टी है और अफवाह फैलाते रहती है। मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट है, इसमें 2 राय है, इसमें तो 2 राय नहीं है। मनीष कश्यप जाता है भागलपुर पुल का निरीक्षण करता है, बताता है ये पुल टूट जाएगा, वो पुल टूट जाता है, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, और आपकी पार्टी बोलती है कि जांच हो रहा है। अभी देखिए, घटनाएं ये कोई यही हुआ है, गुजरात में नहीं हुआ था? गुजरात में पुल टूटा था कि नहीं? घटनाएं तो कुछ घटती रहे, लेकिन मनीष कश्यप भाजपा का पूरा काम करता है, वेतन पर काम करता है। भाजपा इस तरह के एक प्रोविज़न बना दिया है कि ई बेरोजगारी के समय में युवाओं को पैसा दे करके आज अपना काम कराती है, अपना चेहरा छुपा के रखती है। समझ गए ना? तो ये होता रहेगा। ये भाजपा का यही सब रह गया है धंधा। अब उसके पास कोई राजनीतिक विजन नहीं है और इससे आगे वो कुछ करने वाली नहीं है। 9 वर्षों में बिहार में कहीं एक कॉलेज बना सके, एक कोई बड़ा हॉस्पिटल बना सके, ऐसा कोई काम किया? खाली जो है मंदिर के बात करके आपका रोटी रोजगार चलेगा? खाली मंदिर 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 लोगों के आस्था है, भावना है, वो अपना आस्था का इजहार करेंगे, लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं न चलेगा। वो तो आपको बनाने होंगे
हॉस्पिटल खोलने होंगे जो लोगों के इलाज हो सके, वो आपको कॉलेज खोलने होंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई हो, ऊंची स्तर की पढ़ाई हो। आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं और खाली सवाल खड़ा कर रहे हैं। किस बात का सवाल है? जब आप खुद नहीं किए हैं तो ईमानदारी से कबूल करो कि मैंने नहीं किया, लेकिन अलग से सवाल खड़ा करना यही भाजपा का चरित्र है। बहरहाल रउआ देख सकता नहीं कि बहुत दिग्गज नेता मौजूद वालों, तमाम सभी धीरे धीरे बात होती रही। तब तक रउआ देखते रही मैच बॉक्स।